आत्म कल्याण की त्रिविध श्रेय साधना। स्वार्थ और परमार्थ, जिसमें दोनों साधन सधते हो, अपना तथा सबका कल्याण जिसमें सधता हो, वही सच्चा अध्यात्म है। भजन का अर्थ केवल जप या ध्यान ही नहीं, वरन सेवा भी है। भजन शब्द संस्कृत की भज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सेवा। जिससे अपनी और दूसरों की सेवा बन पड़े, उसे सच्चा भजन कहना चाहिए। जिस भजन को सर्वांग पूर्ण कहा जा सकता है, जिससे वस्तुतः ईश्वर प्रसन्न हो सकता है, उसका स्वरूप सेवा से मिश्रित ही होना चाहिए। गत अंक में गायत्री की उच्च स्तरीय साधना के अंतर्गत शुष्क मन क्षेत्र को प्रेम भावनाओं से ओतप्रोत करने का साधन विधान समझाया गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं फलदायक है। अंतःकरण में प्रेम तत्व का प्रादुर्भाव एवं विकास होना सच्ची आत्मिक प्रगति का चिन्ह है। प्रेम जिसके अंतःकरण में पैदा हो, समझना चाहिए कि वहाँ परमेश्वर उत्पन्न हो गया। वह दिव्य प्रेम उपकार, सेवा, सहायता, करुणा, दया आदि सत्प्रवृत्तियों के रूप में ही प्रकट होता है। नामोच्चार और इष्ट देव का ध्यान उपासना क्षेत्र की वे आरंभिक प्रक्रियाएं हैं, जिनसे मन की एकाग्रता में सहायता मिलती है। इस एकाग्रता का उपयोग संकीर्ण स्वार्थपरता से, तृष्णा एवं वासना से चित्त को विरत कर परमार्थ प्रयोजन में संलग्न करने के निमित्त होना चाहिए। अंतःकरण में सत्प्रवृत्तियों को जमाने, उगाने और बढ़ाने के लिए सेवा साधना का अभ्यास करना पड़ता है। प्राचीन काल में प्रत्येक ब्रह्मपरायण व्यक्ति के जीवन में सेवा धर्म के लिए प्रमुख स्थान रहता था। कोई ब्राह्मण, कोई साधु, कोई भक्त ऐसा न था जो ईश्वर की प्रतिकृति इस विश्व वसुधा को सुख समुन्नत बनाने के लिए आवश्यक योगदान न करता रहा हो। आज वही राजमार्ग हमारे लिए भी है। जीवन लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें सेवा धर्म को अपनी भावना तथा प्रक्रिया में प्रमुख स्थान देना ही होगा। अन्यथा न तो हम आत्मा को प्राप्त कर सकेंगे और न परमात्मा को। नव निर्माण के लिए जनमानस के परिष्कार का जो पुण्य परमार्थ अपनाने के लिए अखंड ज्योति परिजनों को प्रेरणा दी गई है, उसे सामाजिक कार्य मात्र नहीं मान लेना चाहिए। वस्तुतः वह आत्मिक प्रगति की ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग की संगम साधना है। सद्विचारों का निरंतर चिंतन करना, सत्प्रवृत्तियों में भावना स्तर को निमग्न करना, वस्तुतः अंतःकरण में परमेश्वर की प्रतिष्ठापना करने का ही एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। जिस प्रकार जीवा पर भगवान का नाम और मस्तिष्क में भगवान का रूप प्रतिष्ठापित करके जप और ध्यान की प्रक्रिया चलाई जाती है, उसी प्रकार अंतःकरण में सद्भावों, सद्गुणों, सत्कर्मों, सत्स्वभावों की स्थापना करना भी उपासना ही है। भगवान नाम और रूप तक ही सीमित नहीं है। यह दो प्रक्रियाएं तो आरंभिक है। भगवान का वास्तविक स्वरूप तो भावमय है। जितनी देर अंतरात्मा में भावनाएं विचरण करती रहे, समझना चाहिए उतनी देर परमेश्वर ही विराजमान रहे। लोकमानस में सत्प्रवृत्तियों की पूर्ति होती है। जितनी देर इन क्रियाकलापों में संलग्न रहा जाएगा, उतनी देर अपने अंतःकरण चतुष्टय में मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार में उच्च आदर्शों का रूप धारण कर परमेश्वर ही प्रतिष्ठापित रहेंगे। युग परिवर्तन के लिए आरंभ किए गए ज्ञान यज्ञ में, जन जागरण में जितनी देर हम लगे रहते हैं, वस्तुतः उतने समय भगवान के समीप रहने का, उपासना का ही लाभ लेते हैं। यह आध्यात्मिक प्रयोग अपना भी कल्याण करता है और दूसरों का भी, इसलिए उसे सच्चा अध्यात्म, सच्चा भजन कहा जा सकता है। इस साधना के समय के अनुरूप श्रेष्ठतम स्तर की साधना को तपश्चर्या कहा जाए तो इसमें कुछ भी अत्युक्ति न होगी।
प्रिय परिजनों को इस साधना में आध्यात्मिक प्रयोजन पूर्ण करने और जीवन लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से संलग्न होना चाहिए। साधना सरल अवश्य है, पर उसका प्रतिफल किसी भी कठोर तपश्चर्या से कम नहीं है। नव निर्माण योजना में जहां अपने समीपवर्ती लोगों को उत्कृष्टता की आदर्शवादिता की दिशा में अग्रसर होने की प्रेरणा देने के लिए कहा गया है, वहां यह भी बताया गया है कि आत्मनिर्माण के लिए उतनी ही तत्परता के साथ प्रयत्न किया जाए। अपना स्तर ऊंचा उठाने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। नव निर्माण की साधना में यह भी एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रातः काल नींद खुलते ही अपने साथ वार्तालाप शुरू कर देना चाहिए। बिस्तर छोड़ने से पूर्व अपने आप के संबंध में कुछ आवश्यक आत्मचिंतन लकीर पीटने के रूप में नहीं, वरन निर्माणात्मक उद्देश्य की पूर्ति के लिए करना चाहिए। हर एक दिन को एक नया जीवन और हर रात को एक पटाक्षेप मृत्यु मानकर ऐसी योजना प्रातःकाल ही बना लेनी चाहिए कि हमारा आज का दिन हर दृष्टि से आदर्श स्तर का बीते। पिछले दिनों किन दोष दुर्गुणों का बाहुल्य अपने में रहा है और किन सत्प्रवृत्तियों की न्यूनता रही है, इसे बारीकी से आत्मनिरीक्षण करते हुए ढूंढना चाहिए और योजना यह बनानी चाहिए कि आज के दिन उन दोषों को मिटाया या घटाया जाए। इसी प्रकार जो सद्गुण न्यून मात्रा में थे उन्हें आज अधिक मात्रा में बढ़ाया कार्यान्वित किया जाए। आज के दिन की उठने से लेकर सोने तक की ऐसी दिनचर्या बना लेनी चाहिए जिससे समय के तनिक भी अपव्यय की गुंजाइश न रहे। हर क्षण सार्थक, श्रेष्ठ एवं उपयोगी कार्यों में लगे। इन दिनचर्या को दिन भर कड़ाई के साथ पालन करने का संकल्प करना चाहिए। कोई अनिवार्य व्यवधान आ जाए तो बात दूसरी है, अन्यथा आलस्य, ढीलपोल एवं लापरवाही के कारण उस दिनचर्या में कोई व्यक्तिक्रम नहीं होना चाहिए। समय के सदुपयोग की तरह धन के सदुपयोग की योजना प्रातःकाल बना लेनी चाहिए। अपना एक भी पैसा हानिकर एवं अनावश्यक कार्यों में खर्च न हो। जो व्यय किया जाए योजनाबद्ध बजट के अनुरूप हो। एक पैसा केवल उन कार्यों में खर्च होना चाहिए जो उपयुक्त आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। धन उस मार्ग में कमाया जाना चाहिए जिसमें अनीति जुड़ी हुई न हो। अवांछनीय कमाई से बनाई हुई खुशहाली की अपेक्षा ईमानदारी के आधार पर गरीबों जैसा जीवन बनाए रहना कहीं अच्छा है। यह नीति अपने रोम रोम में बसी हुई रहनी चाहिए। समय का सदुपयोग और धन का उपयोग, यह दो नियंत्रण जिसने कर लिए, समझना चाहिए कि उसने आत्मकल्याण की आधी मंजिल पार कर ली। परिश्रमशीलता, मधुर एवं संयत भाषण, सादगी, स्वच्छता, उदारता, सज्जनता जैसे गुण यद्यपि कम महत्व के दिखाई पड़ते हैं, पर वस्तुतः उनका बहुत बड़ा मूल्य है। भौतिक सफलता एवं आत्मिक प्रगति इन्हीं सद्गुणों के ऊपर अवलंबित रहा करती है। विचारों को विचारों से काटने की कला जिसने सीख ली, समझना चाहिए कि मानसिक अस्वस्थता पर उसने विजय प्राप्त कर ली। ईर्ष्या, द्वेष, शंका, संदेह, भय, आवेश, क्रोध, कामुकता, लालच आदि दुष्प्रवृत्तियां समय समय पर विभिन्न परिस्थितियों की घटनाओं के माध्यम से मन में उठती रहती है। इनके विरोध में उस विचारधारा को मन में संजोए रहना चाहिए जो इन कुविचारों को काट सके। विचारों से विचार काटने की कला जिसने सीख ली, समझना चाहिए कि उसने मानसिक उलझनों को सुलझाने का रहस्य सीख लिया। हर रोज प्रातःकाल आत्मचिंतन के समय यह देखना चाहिए कि अपने मन क्षेत्र में आजकल किन अनुपयुक्त विचारों का घेरा है। उन विचारों को काटने के लिए विवेकशीलता एवं दूरदर्शिता के आधार पर ऐसी प्रतिरोधी विचार प्रवाह विनिर्मित करना चाहिए जो उन कुविचारों को काटकर निरस्त कर सके। हर रात को सोते समय फिर प्रातः काल की तरह आत्मचिंतन करना चाहिए। देखना चाहिए कि सवेरे जो योजना बनाई गई थी वह कार्यान्वित हुई या नहीं। त्रुटि हुई तो
कितनी और क्यों, उसमें अपना कितना हाथ रहा और परिस्थितियों का कितना। जो कुछ अनुचित बन पड़ा हो उसके लिए सताए हुए व्यक्ति की तरह आत्मा से तथा परमात्मा से हार्दिक क्षमा याचना करनी चाहिए और अगले दिन अधिक सतर्कता पूर्वक उस तरह के दोषों को न होने देने का संकल्प दोहराना चाहिए। तदुपरांत भगवान का स्मरण करते हुए शांति पूर्वक निद्रा देवी की गोद में चले जाना चाहिए। इस प्रकार आत्मनिरीक्षण, आत्मशोधन, आत्मसुधार, आत्मनिर्माण एवं आत्म विकास का आयोजन उपयुक्त प्रातः सायं की आत्मचिंतन साधना के आधार पर करते रहना चाहिए। शरीर के लिए कितनी शक्ति खर्च की और आत्मा के लिए कितना प्रयत्न किया, यह प्रश्न बार बार अपने से पूछना चाहिए और ऐसी गतिविधि निर्धारित करनी चाहिए जिससे अंतरात्मा को संतोषजनक उत्तर एवं आधार मिल सके। अखंड ज्योति परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपनी उपासना के साथ इन आत्मनिरीक्षण की साधना को भी जोड़ लेना चाहिए। इस आधार पर जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए आंतरिक प्रकाश एवं मार्गदर्शन मिलता रह सकता है। उपासना, आत्मनिर्माण एवं परमार्थ के लिए ज्ञान यज्ञ, यह 3 पुण्य प्रक्रियाएं यदि हमारे दैनिक जीवन में समुचित रूप से प्रतिष्ठापित हो जाए तो सामान्य घर गृहस्थ की जिंदगी जीते हुए भी हम कर्मयोगी एवं सच्चे आध्यात्मवादी की परम शांतिपूर्ण स्वर्गीय मन स्थिति उपलब्ध कर सकते हैं। मानव जीवन को सार्थक एवं धन्य बनाने के लिए इस त्रिविध जीवन साधना की त्रिवेणी में हमें स्नान करते रहना चाहिए। अखंड ज्योति, मार्च सन 1967, पृष्ठ संख्या 3। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।